गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो हमारे टेस्ट आने वाले हैं, आपके टेस्ट आने वाले हैं सेकेंड यूनिट टेस्ट, तो उसका क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब की बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा। सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस के आंसर राइट करने होते हैं। ओके, तो इस बार हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया हमें, और उसके हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से हमारा एक राइट होगा। एक क्या होगा, हमारा राइट होगा। तो उस राइट वाले आंसर पे हमें क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जो मोबाइल पे आंसर आएंगे, जो आपका राइट है, ए राइट है, वे राइट है, से राइट है या दे राइट है, इसमें से जो भी राइट है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही आपकी अब एग्ज़ाम होगी, सेकेंड यूनिट टेस्ट ऐसे ही होंगे। तो हम आज क्या करेंगे, हमारा हिंदी ग्रामर है उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से वीडियो देखनी है ताकि आप लर्न कर सको। ठीक है, आपके क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इनमें से आएंगे, इनमें से कोई से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और हर एक क्वेश्चन को आपको लर्न करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसके द्वारा हम विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को खुद ग्रहण करते हैं, यानी खुद समझते हैं। मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हो, आप जो बोलोगे वो मैं समझूंगी। तो किसके द्वारा करते हैं हम ये, देखो ऑप्शन देखो, संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, भाषा के द्वारा या वचन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, भाषा के द्वारा ही करते हैं ना। आपकी भाषा मेरे समझ में आएगी तभी तो मैं ग्रहण करूंगी, मेरी भाषा आपके समझ में आएगी तभी तो आप ग्रहण करोगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, हमारा है से। तो मैंने तो यहाँ पे राइट का मार्क लगाया है, आपके तो मोबाइल पे आएगा, आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, अखबार भाषा का एक रूप है। जो अखबार आता है वो कौन सी भाषा का रूप है, देखो, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, भाषा या सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा का रूप है वो, अखबार में आता है तो लिखा हुआ आता है ना, या अखबार बोलता है, नहीं बोलता ना, उसमें लिखा हुआ आता है। तो वो कौन सी भाषा का रूप है, वो है लिखित भाषा का रूप। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन बे। तो हमने बे के आगे राइट का मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा, केरल में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। जो केरल में रहते हैं लोग, उनकी भाषा कौन सी होती है, मैंने आपको समझा दी थी। हर एक राज्य की अलग अलग भाषाएं, जो भी भाषाएं थी वो आपको मैंने पढ़ा चुकी हूँ। तो देखो, केरल में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, देखो, गुजराती, मलयालम, मराठी या पंजाबी। केरल में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, वो बोलते हैं मलयालम। तो हमारा ऑप्शन बे ये हमारा राइट है, क्योंकि गुजराती गुजरात में बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, पूरी जितनी भी भाषाएं हैं, राज्य और भाषाएं जो मैंने राइट करवाई थी, आपको उन्हीं को लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको पढ़ा दिया था, सब कुछ क्लियर कर चुके हैं हम पहले ही। तो अब देखो, भाषा कितने प्रकार की होती है, 4, 5, 2 या 1, कितने प्रकार की होती है। हमारी भाषा होती है 2 प्रकार की, मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो इसमें हमारा ऑप्शन से, ये हमारा ऑप्शन से सही है, तो इस पर हम राइट का मार्क लगा देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा, जब हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या कहते तो हमारी भाषा कहलाती है। मुख से बोलकर, मुख से बोल रहे हैं हम, ना कि लिख रहे हैं, ना हम इशारों में समझा रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं। तो वो कौन सी भाषा होती है, देखो, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा या भाषा। कौन सी भाषा होती है वो होती है हमारी मौखिक भाषा। तो हमारा ए राइट है, तो हमने एक के सामने राइट का मार्क लगा दिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है। जो ओडिशा राज्य है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, कन्नड़। देखो
और हमारा ऑप्शन कौन सा ए, तो हमारा ए ऑप्शन उड़िया। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट है, तो हमने इसके आगे राइट का मार्क लगा दिया। अब पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। नेक्स्ट है गुजरात की राज्य भाषा है। गुजरात की राज्य भाषा कौन सी है? मराठी, गुजराती, पंजाबी या उड़िया? कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? हमारा वह। तो हम गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो हमने इसके आगे भी राइट का मार्क लगा दिया। नेक्स्ट, पंजाब की राज्य भाषा है। अब पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखो, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ या मलयालम? कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। तो हमारा बे ऑप्शन राइट है यहाँ भी, तो हमने बे पर राइट का मार्क लगा दिया। जो हमारा राइट आंसर है उसी के आगे राइट का मार्क लगाना, अदरवाइज हमें नहीं लगाना। पूरे भारत में भाषाएं बोली जाती हैं। अब पूरे भारत में भाषाएं बोली जाती है, देखो कितनी भाषाएं बोली जाती है? 5 भाषाएं बोली जाती है, 11 भाषाएं बोली जाती है, अनेक भाषाएं बोली जाती है, 100 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती है? अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो हमारा ऑप्शन से राइट है, अनेक भाषाएं, क्योंकि आप अलग अलग राज्य में जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। तो हमारे पूरे देश में अलग अलग तरह की कई भाषाएं, अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है भारत की भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, लिंग या वर्ण? क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन द राइट है, तो हम इसके आगे राइट का मार्क लगा देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ाया है मैंने आपको। देखो कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 10 या 2? कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। हमारा ऑप्शन द राइट है, तो इस पर हमने राइट का मार्क लगा दिया। 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? देखो 33, 11, 10 और 22 कितने होते हैं? हमारे स्वर तो होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। तो व्यंजन कितने होते हैं? हमारा ऑप्शन ए 33। तो ये हमारा राइट है, इसके आगे हमने राइट का मार्क लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर होते हैं। स्वर होते हैं कितने होते हैं? 15, 11, 44, 33 कितने होते हैं स्वर? देखो 15, 11, 44, 33 कितने होते हैं हमारे स्वर? हमारे स्वर होते हैं 11। तो हमारा ऑप्शन बे, इस पे हम राइट का मार्क लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्वर और व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर और व्यंजन हम पढ़ते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? देखो, वर्णमाला, 12 खड़ी, संज्ञा या क्रिया किसके अंतर्गत आते हैं? जो वर्ण हम पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन, ये वर्ण के ही भाग हैं। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आते हैं? वो वर्णमाला, 12 खड़ी, संज्ञा या क्रिया किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं हमारे वर्णमाला। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, उसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन यानी कि 2 व्यंजन से मिलकर जो बने होते हैं उनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। तो वो कितने होते हैं? देखो 4, 5, 6 या 7 कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 4। तो देखो 4 कहाँ है? ये ए, तो ए के आगे हमने राइट का मार्क लगा दिया। संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं ना, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो ये मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजन से मिलके बना है, वो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। तो देखो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्षय, न, पे, वे कौन सा है? हमारा है क्षय। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? ए। तो हम ए के आगे क्या करेंगे? राइट का
मार्क लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें की सहायता लेनी पड़ती है। इट मीन्स व्यंजन जब हम बोलते हैं तो हमको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? देखो, व्यंजनों की, स्वरों की, संज्ञा की या विशेषण की, किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? हमें हेल्प लेनी पड़ती है स्वरों की, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? हमारा ऑप्शन वह राइट है, तो हम इसके आगे राइट का मार्क लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा निम्न में से स्वर कौन सा है? स्वर हमारे 11 होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे होते हैं स्वर। तो देखो इनमें से स्वर कौन सा है? देखो, ई, च, न, ल, कौन सा है स्वर हमारा? ये हमारे तो व्यंजन है, हमारा स्वर कौन सा है? ई। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए राइट है, तो हम इसके आगे राइट का मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन को कहा जाता है। दो व्यंजन से मिलके जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? देखो, व्यंजन कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, वर्ण वाला कहा जाता है या संयुक्त व्यंजन? क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। तो हमारा ऑप्शन द राइट है, तो इधर हम राइट का मार्क लगा देंगे। ओके, क्योंकि दो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? दो व्यंजन से मिलकर जो बना होता है उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से व्यंजन कौन सा है? अब इनमें से व्यंजन कौन सा है वो हमें देखना है। उ, री, च और ओ, कौन सा है हमारा व्यंजन? व्यंजन है हमारा च, तो ये हमारा ऑप्शन से राइट है, तो इसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। बेटा ये मैंने आपको अच्छे से लर्न करवा दिया, अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है वीडियो को, अच्छे से लर्न करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।